दिल्ली का करोल बाग इलाका जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों का हब माना जाता है, वहां से शाम को खबर आई कि एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जल भराव हो गया है। अभी कुछ देर पहले उसमें अपडेट आती है कि 2 छात्रों की इसमें मौत हो गई है। इसमें लगातार अपडेट आ रही हैं, जिसमें से अभी फिलहाल एक ताज़ा अपडेट ये है कि दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी ने ये घोषणा की है, ये एक लेटर लिखा है सेक्रेटरी को कि इसमें जांच करवाई जाए। हमारे साथी प्रशांत हैं, जिन्होंने इस खबर पर पूरी अपडेट ली हुई है। तो एक बार प्रशांत, मुझे थोड़ा सा शुरुआत से बताएं कि ये क्या हुआ था, किस तरह से जल भराव हुआ, किस तरह से ये सिचुएशन बनी, फिर अभी क्या चल रहा है। देखिए, हुआ क्या कि आज शाम को दिल्ली में बारिश तो हुई है ज़्यादा। तो शाम को 7:19 पर जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं, दिल्ली पुलिस को एक कॉल जाता है। राउज आईएएस करके कोचिंग है, ORN ओल्ड राजेंद्र नगर में पड़ती है कोचिंग। तो वहाँ के बेसमेंट में अचानक क्योंकि बारिश जब ज़्यादा हुई, बाहर रोड पे भर गया पानी, तो ओवर फ्लडिंग करके वो नीचे बेसमेंट में चला गया कोचिंग के। तो पानी भरने की कॉल वहाँ पे 7:19 पे पुलिस के पास गई कि यहाँ पे ओवर फ्लडिंग हो गई है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे फंसे हों। तो इनिशियल रिपोर्ट्स जो थी कि 3 स्टूडेंट्स फंसे हैं। तो इसमें ताज़ा जो अपडेट अभी है कुछ 20 मिनट पहले का, 2 स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी है 3 में से, और एक अभी भी ट्रैप है उस फ्लड में। और आपने जो अभी अतिशी दिल्ली की जो मंत्री हैं अतिशी, उनके ऑर्डर की बात की, तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के मामले में करने को बोला है, और वो रिपोर्ट 24 घंटे में चीफ मजिस्ट्रेट को सौंपनी है कि मतलब आखिर हुआ क्या वहाँ पे। क्योंकि ये हाल फिलहाल में तो 3-4 दिनों में ये दूसरी घटना है। अभी कुछ दिन पहले राजेंद्र नगर में ही एक आई थिंक देवरिया का स्टूडेंट था जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, 4था अटेम्प्ट था, मेंस लिखने जा रहा था वो। एक पटेल नगर से भी घटना आई थी कि बिजली का नंगा तार था, वो बिजली के करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। तो एक वो, और क्योंकि मतलब हाल फिलहाल में दूसरा बड़ा, क्योंकि अगर एक ट्रैप है और 2 स्टूडेंट मरते हैं तो एक बहुत बड़ी घटना है, मतलब ये सरकार पर सवाल खड़ी करती है। एक ये चीज़ हुई, और मतलब मैं आलोक से बोलूँगा, आलोक अगर घुमा के इधर आके वीडियो दिखा पाएँ, मतलब भयावह वीडियो है। अगर आप एक आलोक ये दिखाएं, ये बेसमेंट का वीडियो है, और पानी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भरा हुआ है। और ये स्टूडेंट एक निकला है, ये माइट भी ये बच गया होगा जिसमें निकला है, जिसकी हालत देख के तो लग नहीं रहा है। और मतलब इलाके में ये एक रीसेंट वीडियो है। एक सेकंड आलोक, ये एक रीसेंट वीडियो आया है, वहाँ पे पुलिस तैनात है, पूरे स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई है। तो मतलब बात ये है कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट का कुछ मतलब विरोध प्रदर्शन होने लगे। क्योंकि हाल फिलहाल की मैं बोल रहा हूँ ना कि ये दूसरी घटना है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी डेड हो चुके हैं स्टूडेंट्स, और एक अभी भी फंसा हुआ है। तो अभी ये अपडेट भी देखना होगा कि तीसरा स्टूडेंट उसका हाल क्या है। और एक और अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। एक इसमें यहाँ से पुलिस की तरफ से भी एक अपडेट इसमें आई है। डीसीपी सेंट्रल जो है एम हर्षवर्धन जी, उन्होंने भी एक बाइट यहाँ पर दी है इसकी घटना की जानकारी देते हुए, तो वो भी एक बार आपके लिए सुना देते हैं। आज करीब 7 बजे शाम को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि राजेंद्र नगर एरिया में एक यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है, एंड ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ लोग ट्रैप हो रखे हों। एज यू आर अवेयर कि इवनिंग में हेवी रेन्स हुए थे यहाँ पे, और उसके कारण रोड पे भी वाटर लॉगिंग था काफ़ी, और एडजॉइनिंग कुछ बिल्डिंग्स में भी वाटर लॉगिंग था। इसको इमीडिएटली हमने सारे जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने थे वो कार्रवाई शुरू कर दिया। दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ये आपने सुना अभी एम हर्षवर्धन को, जो पुलिस का पक्ष बता रहे थे, पुलिस अभी क्या कर रही है और क्या क्या कदम एनडीआरएफ और सब मिलकर उठा रहे हैं इस दुर्घटना में फंसे हुए छात्रों को बचाने के लिए। प्रशांत, और भी कुछ अभी अपडेट आया है? तो मैं पहले हर्षवर्धन जो डीसीपी हैं जो बात बोल रहे थे कि अचानक फ्लडिंग हुई होगी, तो अगर जो भी अपन ने एक वीडियो देखा जिसमें एक स्टूडेंट निकल रहा है जहाँ पानी भरा हुआ है, तो मतलब हुआ यही होगा कि पानी अचानक आ गया होगा, और वहाँ पे शायद कोई क्लास मोस्ट प्रोबेबली नहीं चल रही होगी, क्योंकि आज सैटरडे भी है।
और शाम के टाइम में और पहले एक जानकारी मिली थी कि वो जो बेसमेंट है वहां पर राउस, हाँ लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में कई बच्चे, आपको पता ही है कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो देर रात तक के दिन सुबह से लेके पढ़ते रहते हैं। वो चीज़ भी है, और उस वक्त शायद ज़्यादा नहीं रहे होंगे, क्योंकि नहीं तो फिर कैजुअलिटी ज़्यादा होती है। अगर अचानक पानी बढ़ता या कोई क्लास चल रही होती है या लाइब्रेरी में ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे होते तो कैजुअलिटी ज़्यादा हो सकती थी। तो क्योंकि आज सैटरडे है तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा बच्चे नहीं रहे होंगे जिस वक्त पानी अचानक घुसा। और एक और अपडेट ये है, कई मंत्री ऑन द स्पॉट वहाँ पे कोचिंग में जहाँ पानी भरा है वहाँ पहुँचे थे। और जो नेताओं की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कई नेता, बीजेपी एमपी बांसी स्वराज पहुंची थी, तो उनकी भी उन्होंने क्या, ये भी आपको सुनाया था, उन्होंने क्या कहा। सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। इस मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं। मैम, विधायक और मेयर दोनों करेंगे। तो आप मतलब आप बांसी स्वराज को सुन सकते हैं, उन्होंने मतलब खुद बोला कि मतलब किस तरीके से बच्चे ट्रैप। आप खुद सोचिए कि अगर कोई मंत्री ये बोल रहा है कि मतलब फर्नीचर तैर रहे हैं और बाकी चीजें, मतलब कई वीडियो ऐसे है जहाँ पे पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है। तो फ्लडिंग मतलब बहुत भयावह स्थिति, तो बहुत गंभीर रही होगी उस जगह। और इसी वजह से मतलब तुरंत जब पुलिस को सूचना मिली तो एनडीआरएफ की 5 टीमें तुरंत शायद भेजी गई थी, और पुलिस, दिल्ली पुलिस और बाकी सारी टीमें तुरंत पहुंची थी। और मतलब सच में मतलब घटना सवाल खड़े करने वाली है कि इसमें एक जानकारी और मिली थी। आज तक के पत्रकार अरविंद ओझा ने फोनों पे बातचीत की थी, तो उन्हें ये जानकारी मिली कि वहां पर वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, ड्रेनेज का पानी आ रहा है, नाली का पानी आ रहा है या बारिश का पानी है। वो क्योंकि निकालते जा रहे थे पानी और पानी वापस बेसमेंट में भरते जा रहा था, जिसकी वजह से स्थिति और भी ज्यादा नाजुक होती जा रही थी। क्योंकि 7 बजे की इन्फॉर्मेशन, लगभग 7:15 के आसपास ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि वहां पर जल भराव हो गया है। लेकिन उसके बाद भी इतनी रात तक के ये ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद भी कैजुअलिटीज़ बढ़ती जा रही है। पहले 1 की इन्फॉर्मेशन आई थी, फिर उसके बाद पता चला कि मौत का आंकड़ा बढ़कर 2 तक हो चुका है। अभी दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय भी शायद वहाँ पर, उनका भी एक बाइट आई है, ये सुनानी चाहिए हम लोग को। देखिए, जैसे इस घटनाक्रम का पता लगा, दुर्गेश पाठक जी यहाँ के विधायक और मैं उसी समय यहाँ पहुँच गए मौके पर, और पता लगा है सभी सूत्रों से कि एक ड्रेन या कोई सीवर एकदम से फ्लैश फ्लड की तरह फट गया और वो बेसमेंट में पानी भर गया। अभी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और अभी पूरी जांच चल रही है, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर हैं और अभी कुछ ही समय में हर चीज की क्लैरिटी हो जाएगी। और एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ, किसी भी विभाग का, स्पेशली जो एमसीडी का, अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा तो उस पर पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा। हमसे बात कर रहे थे, हम बताते हैं कैसे एक्शन लिया जाता है। तो मतलब आप अब ये देखिए कि इन्होंने भी ये बोला, शैली ओबरॉय ने, कि कोई ड्रेन फट गया था। तो मतलब अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि पानी घुसा कैसे एकदम से। तो जो मंत्री अतिशी हैं दिल्ली की, जो उन्होंने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात बोली 24 घंटे के अंदर, अब वो अगर रिपोर्ट जब आएगी तो तब क्लियर हो पाएगा कि मतलब मामला एकदम से हुआ कैसे, घटना घटी कैसे। तो 24 घंटे का इंतजार करिए फिर। इसमें स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की सांसद है राज्यसभा में, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि राजेंद्र नगर में इलाके में एक यूपीएससी छात्रा की बेसमेंट में पानी भरने से डूबकर मौत हो गई। ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। सोच भी नहीं सकते इस बच्चे के परिवार पर क्या बीतेगी। अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में एक छात्र की करंट लगने से मौत हुई थी, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे अभी। इस घटना की जवाबदेही तय होनी चाहिए, लापरवाही के दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये सारी बातचीत इसमें चल रही है। फिलहाल अपडेट यही है कि 2 लोगों की इसमें जान जा चुकी है इस दुर्घटना में, और अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है वहाँ पर। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी अभी बातचीत की थी कि वो जो इलाका है वहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनकी कोचिंग का एक प्रकार से हब टाइप का है। तो बहुत सारे छात्र वहाँ पर होते ही हैं हमेशा। तो अभी जैसे ही दुर्घटना की सूचना मिली तो बहुत सारे छात्र वहाँ पर इकट्ठे हो गए। और आप जानते हैं कि नेता जा ही रहे हैं। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय वहाँ पर पहुँची, बांसुरी स्वराज जो सांसद हैं लोकसभा में,
वो भारतीय जनता पार्टी की वो वहाँ पर पहुँची, विधायक के बारे में उन्होंने बताया जो उस इलाके के विधायक हैं वो वहाँ पर पहुँचे। तमाम चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। राजनीति भी अपने आप में गरमा रही है, कोई किसी पर आरोप लगा रहा है, कोई किसी पर प्रत्यारोप लगा रहा है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी कह रही है कि वहाँ पर विधायक ने कुछ नहीं किया, आम आदमी पार्टी का अपना पक्ष है, इंक्वायरी बैठाल दी गई है। लेकिन यहाँ पर इस मौके पर राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे हैं उनका मिलकर किस तरह से उन छात्रों को बचाया जा सकता है इस पर सोचना चाहिए। और दूसरी चीज़ जवाबदेही, सच बात है कि जवाबदेही कौन तय करेगा यहाँ पर, क्योंकि इतनी दूर दूर से बच्चे छात्र वहाँ पर अपनी आशाएं लेकर जाते हैं, ख्वाब लेकर जाते हैं कि वहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक करने के बाद किसी की चाह होती है आईएएस ऑफिसर बनने की, किसी की आईपीएस आईएफएस, इस तरह से अफसर बनने की चाह लेकर बच्चे जा रहे हैं। फिर जब हम पटेल नगर में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सुनते हैं कि जहां पर एक छात्र को करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है, फिर हम ऐसे जल भराव की घटना के बारे में सुनते हैं जहां पर 2 जानें चली जाती हैं, तो यहां पर पूरी की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है कि किस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है, वो भी देश की राजधानी में। आपके लिए ये खबर लेकर आया था मैं, शेख नावेद। मेरे साथ इसमें जानकारी जुटाने में हमारा सहयोग किया प्रशांत ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।